Hello friends, you all are welcome on सिंगर ट्रेडर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है सिंगर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों कई दिनों बाद आफ्टर सो मेनी डेज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्रश्न ये है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं डेली वीडियो अब नहीं बनाता, ना ही वीकली बना पाता हूँ। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि मैं जब चार्ट एनालाइज कर रहा था निफ्टी का, तो मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे अ, एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा है जो इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से निफ्टी लगभग इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि 18,800 के लेवल तक आ सकता है। ठीक है, हम सारे सिनेरियो एनालाइज करेंगे और हमें पैनिक किसी भी एंगल से नहीं होना है, किसी भी सूरत में नहीं होना है। ठीक है, और 18,800 अगर आना भी है ना दोस्तों, तो कल परसों में तो आएगा नहीं, साल भर का एनालिसिस है। ठीक है, 6 महीने 7 महीने साल भर भी लग सकते हैं। उसको हम एनालाइज करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहली बात दोस्तों, अगर हम इन्वेस्टर हैं, इफ़ वी आर इन्वेस्टर्स और मार्केट में करेक्शन आ जाता है, तो हमें बहुत खुश होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब करेक्शन आता है तो हमें चीज़ें सस्ती मिलती हैं और रिटर्न अच्छा मिलता है अगर हम वहाँ पे इन्वेस्ट करें। अगर आप देखो कोविड के टाइम में जो जो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस था स्टॉक मार्केट का, ठीक है, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, सोचो मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया वहाँ से। अगर देखा जाए तो लगभग 18,000 पॉइंट्स, 18,000 पॉइंट्स निफ्टी वहाँ से ऊपर उठी है। और सोचिए स्टॉक्स कितने परसेंट अप यहाँ से हो गए होंगे। ठीक है, तो करेक्शन अगर आता है तो एज एन इन्वेस्टर हमें खुश होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अब दूसरी बात, मैंने आपसे दोस्तों पिछले वीडियोस मैंने आपसे बोला है ना कि निफ्टी और कुछ भी हो जाए, अगर 10,000 भी गिर जाएगी ना, तब भी उठ के दोबारा इस लेवल पे निफ्टी को आना ही आना है। ठीक है, तब टेंशन किस बात का है, किसी बात का नहीं है। ठीक है, रिलैक्स, आना ही आना है। क्यों आना ही आना है, ये भी मैंने बताया दोस्तों आपको उन वीडियोस में, आप जाके उसे ज़रूर देखिए, उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। अब अभी मार्केट में क्या हो रहा है और वो कौन सा टाइम फ्रेम है, कौन सा पैटर्न है जो मुझे बता रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। दोस्तों मैं फंडामेंटल एनालिसिस तो करता नहीं हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। चार्ट पे मुझे कोई चीज़ दिख जाता है तो मैं उस पर बिलीव करता हूँ और अपने स्टडी के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। और मैंने आपको ये भी बताया, अगर चार्ट पे कोई चीज़ बन गया है तो वो होता ज़रूर है। ठीक है, अगर नहीं होना होता तो वो चीज़ बनता ही नहीं। ठीक, तो मैं जब 3 महीने का चार्ट लगा के मैंने देखा निफ्टी पे, तो ये आप देखोगे ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बन चुका है ये। ठीक है, रेड वाली कैंडल देखो। दूसरा 6 महीने के चार्ट को जब मैंने ओपन किया तो ये देखो शूटिंग स्टार, ठीक है, टॉप पे बना है। तो इसे मैं तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, टॉप पे बना है और आरएसआई 6 महीने का आरएसआई, ये रेड वाला, एक सेकेंड, अब आरएसआई यहाँ 82 के अराउंड है, तो ओवरबॉट भी है। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि मार्केट में
अभी 24,000 है, तो कम कम से कम 6,000 पॉइंट्स की फॉल, 5-6 हज़ार पॉइंट्स की फॉल, 5,000 एंड 6,000 पॉइंट्स की फॉल आने वाली है, ठीक है। अब पिछली बार जब ऐसा पैटर्न बना था मार्केट में, तो क्या हुआ था, ठीक है। इस पैटर्न को आप देखें। अब देखो 2008 में जब बना था ये, तो देखो क्या हुआ। ये पैटर्न, ये 3 महीने की एक कैंडल है। 3 महीने की मतलब 90 दिन, 90 डेज की एक कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल क्लोज हुआ, फिर मार्केट ने थोड़ा, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। इसके 40% इस कैंडल के, रेड वाले कैंडल के 40% को कवर किया, फिर वहाँ से नया लो लगा के और फॉल आना शुरू हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो मार्केट गिरेगा तो बाउंस दे दे के गिरेगा, ये तो नेचर है मार्केट का, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब ये पैटर्न बना तो हुआ क्या आप ये देखिए। उस समय भी आरएसआई कितनी थी, उस समय भी आरएसआई लगभग 86 थी, ठीक है। तो अगर मार्केट में गिरावट नहीं आनी है, ये कैंडल बना क्यों, पहले ये बताइए, ठीक है। चूंकि मार्केट में ये जो 2008 की फॉल है, गिरावट आने वाली थी, तो ये कैंडल बनी। अर्ली इंडिकेशन दोस्तों, दिस इज अर्ली इंडिकेशन। फिर क्या हुआ, फिर एक अच्छा फॉल हमें आया, एक मतलब जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वहां तक आया। तो ठीक यही चीज रिपीट होने वाली है। मैं कह रहा हूं अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये कैंडल क्यों बना है, नहीं बनना था ना, नहीं बनना था अगर मार्केट को और ऊपर जाना है यहाँ से तो, ठीक है। तो इन सब कैंडल्स को मैं नहीं लूंगा दोस्तों, ये, क्योंकि ये कोई बस एक इनगल्फिंग कैंडल है। ये जो कोविड वाली जो थी, क्या थी ये, इस कैंडल को अगर आप सोच रहे डाउट है कुछ, देखो फॉल आया लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन था, यहाँ से उठा दिया गया मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना है, तो अभी तो सपोर्ट इधर है हमारा ना 18,800 के पास, तो यहाँ तक तो जाएगा ना यार, तभी ना स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी, ये डिमांड जोन है, ठीक है, अच्छी वाली। तो सिंपल सी बात है, चार्ट हमें बता रहा है, एटलीस्ट मुझे बता रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं चार्ट से ही बातें करता हूँ, चार्ट मुझसे बातें करता है, और इसके बेस पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। जैसे ही इस शूटिंग स्टार के नीचे क्लोजिंग आया, ये 6 महीने का चार्ट है, मतलब 23,000 के नीचे जैसे ही क्लोज होता है वीकली में भी, ठीक है, तब समझ लेना नीचे की कहानी शुरू हो गई है। ये हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस है दोस्तों, ऑल राइट, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि जब हम डेली का चार्ट लगाते हैं और आते हैं 19,000 18,000 के लेवल्स पे, तो हम देखते हैं दोस्तों कि बहुत सारे गैप्स हैं जो ऑलरेडी, जो अभी तक फिल नहीं हुए हैं, प्लस कई इम्बैलेंसेज हैं, प्लस एक बहुत बढ़िया डिमांड जोन है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये अभी बचा है। ये भी चीज़ें हैं, ये भी कारण हैं जो मार्केट को नीचे गिराएगी, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं दोस्तों, वो हमेशा बल्क में बाई करते हैं, सस्ते रेट्स में बाई करते हैं, और अच्छे वैल्यू पे मार्केट को बाई करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के आधार पे मेरा जो ये एनालिसिस है, ये बन रहा है कि मार्केट में इस साल बेरिशनेस रह सकती है, रह सकती नहीं है, बहुत ज़्यादा चांसेस गिराएंगी, ठीक है। ये सकती है, सकता है, ये मुझे नहीं पसंद है। मतलब मेरे जो मैं एनालिसिस करता हूँ दोस्तों ना, मुझे वो 90% श्योर वाली एनालिसिस मुझे अच्छी लगती है, तो उस बेस में मैं कह रहा हूँ कि बियरिशनेस रहेगी। सीधी सी बात है, अगर
मार्केट में गिरावट नहीं आनी तो ये कैंडल टॉप पे क्यों बना है, मुझे बता दे कोई। आरएसआई भी देख लिए, आरएसआई भी आप देखिए 3 महीने का आरएसआई 82 है, ओवरबॉट है कि नहीं है ना। पिछली बार जब आरएसआई 87 हुआ था और ये पैटर्न बना था, देखो कितना अच्छा फॉलो आता है। तो खैर ये मेरा व्यू है, आप अपना, अगर आप कुछ भी करना है वो अपने दिमाग से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके करके ही करिए। पर मुझे जो लग रहा है, जो मेरा जो व्यू बन रहा है, मैं चाहता हूँ कि आपको, आपके साथ अपने व्यू को शेयर करूँ। तो ये रहा टेक्निकल एनालिसिस। अब यहाँ से क्या हो सकता है, जहाँ मार्केट अभी खड़ा है, ठीक है, क्या यहीं से गिरेगा। अब यहाँ पे हम सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जो लेवल है 23,200 का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसके नीचे क्लोज देते ही नीचे की कहानी शुरू हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना है। अब अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो अभी हम कह सकते हैं कि मार्केट एक साइडवेज मूव दे रहा है। साइडवेज कम, यहाँ तक तो बेरिश था, अभी अभी थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है ट्रायंगल का, ये वाला, ठीक है। इस ट्रायंगल को अगर फॉलो करता रहा मार्केट तो ब्रेकडाउन बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन ये भी सच है कि निफ्टी यहाँ से अभी 24,700 का लेवल, 600 का लेवल आना ही आना है, ठीक है। ये लेवल, इन लेवल्स पे आने के बाद ही कुछ होने वाला है। एक ये लेवल हो गया और एक ये लेवल हो गया। इन लेवल्स तक आने के पहले मतलब आने के पहले नहीं गिरेगा मार्केट, ठीक है। अगर मान लो, अब देखो मैंने आपसे ये भी बताया कि ये जो ऑल टाइम हाई वाला लेवल ये भी आएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कब आएगा, टाइम तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या ये, अब हमें समझना ये है कि अगर मान लो यहाँ से निफ्टी 24,800 के ऊपर क्लोज देती है अच्छी सी, ठीक है, तब ये लेवल बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है, तब ये लेवल बहुत जल्दी आ जाएगा। पर इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं, लेकिन हमें अपना माइंड रेडी करना है, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये लेवल जल्दी आ जाएगा, ऑल टाइम हाई वाला, ठीक है। लेकिन अगर ये ट्रायंगल को फॉलो करता रहता है मार्केट, जो मैंने विड्रॉ किया है, क्योंकि देखिए ये भी एक सप्लाई जोन है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, एक सप्लाई जोन बन चुका है नया। तो ये मार्केट को नीचे ढकेलेगा और यहाँ से ब्रेक डाउन देने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो 3 महीने 6 महीने के टाइम फ्रेम में जो पैटर्न बना हुआ है, वो साफ साफ दर्शा रहा है कि मार्केट में गिरावट आने वाला है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर यहाँ से वो कैंडल्स अगर अपना असर नहीं दिखाते हैं, जो 3 महीने और 6 महीने बने हैं, ठीक है, मान लो एक बात कहते हैं, तो सिंपली अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो निफ्टी को इस लेवल पे हर हाल में आना है, ठीक है दोस्तों। तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, हम इसी बेस पे अपना एक्शन ले सकते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है। जो जो लेवल्स मैंने दोस्तों आपको बताए हैं, सारे लेवल्स आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएंगे, आना ही आना है, आना पड़ता है, आना पड़ेगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द साइंस ऑफ स्टॉक मार्केट। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 23,500 के लेवल पे निफ्टी आएगा, ठीक है। कब बताया था, जब मार्केट इधर कहीं था। हाँ, मार्केट ने यहाँ पे एक बड़ी रैली देख के मुझे कंफ्यूज ज़रूर किया था, और मुझे लगा कि शायद यहीं से 26,000 दिखा सकता है मार्केट, लेकिन ये एक ट्रैप था जिसे मैंने बाद में फिगर आउट किया। और क्योंकि यार देखो, जब मैंने आपको बोला था कि 23,500 का लेवल आएगा, क्यों आएगा, कि यहाँ पे इम्बैलेंस मुझे दिख रहा था। और गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे भी दोस्तों गैप पेंडिंग था, ठीक है। देखो गैप फिल हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला गैप हुआ ना,
तो अगर चार्ट पे कोई चीज़ बन चुकी है दोस्तों, चार्ट पे अगर कोई चीज़ बन चुकी है तो वो हर हाल में फॉलो होगी। आई कैन नॉट इग्नोर दैट, मैं उसे नहीं इग्नोर कर सकता हूँ। तो ये रहा निफ्टी का मेरा व्यू। आशा करता हूँ ये इससे आपको हेल्प मिलेगी। आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करिए, जो भी करना है अपना डिसीजन आपको खुद लेना है। अब आते हैं डाउ जोन्स पे। तो डाउ जोन्स ये जो फॉल आया, इसको तो आना ही था क्योंकि यहाँ पे एक प्राइस मैग्नेट एरिया है प्लस एक डिमांड एरिया है, आया। अब डाउ जोन्स में एक रैली आएगी, ठीक है, और वो रैली आएगी यहाँ तक कम से कम। मतलब डाउ जोन्स में एक रैली आने वाली है। क्लोजिंग दिया यहाँ तो कह सकते हैं हम अराउंड 1800 पॉइंट्स की रैली आने वाली है, ठीक है। उसके बाद डाउ जोन्स में भी नीचे की कहानी शुरू होगी। चूंकि ट्रम्प अभी शपथ लेंगे तो दोस्तों, ट्रम्प सभी जानते हैं हम कि स्टॉक मार्केट के लिए उनकी जो पॉलिसीज़ वगैरह रहती है वो सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी मार्केट में एक रैली आएगी। हालांकि मैं उन सब चीज़ों को नहीं वो जानता, फंडामेंटल एनालिसिस मुझे नहीं आता है, मुझे सिर्फ टेक्निकल आता है। चार्ट के बेस पे मैं बता रहा हूँ कि डाउ जोन्स को यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। उसके बाद फॉल आएगा। तो एक छोटा सा व्यू मैंने आपको ग्लोबल दे दिया डाउ जोन्स का, और निफ्टी का मैंने आपको व्यू दे दिया। अगर ये ट्रायंगल को फॉलो करता रहा तो इसमें एक ब्रेकडाउन आने वाला है और धीरे धीरे निफ्टी 18,700 800 के लेवल पे जाएगा। अच्छी बात है ना, जाए, करेक्शन आना चाहिए, तब वहाँ से आप इन्वेस्ट करो यार, कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको, ठीक है। मार्केट में करेक्शन बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन हम उसे पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते मुझे ये नहीं समझ में आता। जब चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी तो क्या दिक्कत है यार, बताओ। खैर, ये रहा मेरा व्यू। अब इस वीक का मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, प्राइस एक्शन अभी क्या कह रहा है, क्या 24,700 के लेवल यहीं से आ जाएगा ऐसे। तो मेरा जो व्यू बन रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है, अभी लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई, न्यू लो, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से अप गया, मतलब प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक किया, ठीक है। अब यहाँ से वो हायर लो बना रहा है। हायर लो मतलब बायर यहाँ पे आ चुके हैं और वो प्राइस को और ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। ये बेसिक प्राइस एक्शन बता रहा है कि प्राइस और ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ से जो अभी थोड़ी सी एक फॉल और आ सकती है, थोड़ी सी, ठीक है। वो मैं देखूँ तो देखो, मंडे को हो सकता है कि प्राइस थोड़ा ऊपर गैप अप होके इन लेवल्स के पास आए, फिर यहाँ से एक ऊपर 24,500 600 या 700 तक जाएगी। ये मेरा व्यू बन रहा है निफ्टी का अभी, शॉर्ट टर्म व्यू, इस वीक का व्यू, या कह सकते हैं नेक्स्ट वीक तक का व्यू बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से एक फॉल आनी चाहिए। खैर, अगर आप डे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं कुछ दिनों वाले, तो छोटा व्यू लेके चलिए, बहुत ज़्यादा दूर का सोचने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों मेरा व्यू आपके साथ मैंने आप शेयर किया। और अभी तो मैं वीडियोस नहीं बना पाता क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट आई थी और मैं सोच भी रहा था कि बना दूं यार, अपना व्यू आपके साथ शेयर करूं। एक बात हमेशा याद रखिए, चार्ट पे अगर कोई चीज़ बनी है तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर नहीं कुछ होना है तो वो चीज़ होगा ही नहीं ना, कैंडल्स वैसे बनेंगे ही नहीं। और मार्केट ऊपर जाना है तो कोई रेड कैंडल क्यों बनेगा, ठीक है। मतलब रेड कैंडल मतलब बेरिश रिवर्सल वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।